हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। इसमें जो है हम म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में देख रहे थे, तो सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब जो है हमें देखना है टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। तो इसमें 8 तरह की जो है ये अर्बन गवर्नमेंट होती है, जिसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनसिपैलिटी होती है, नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है, टाउन एरिया कमेटी होती है, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और जो है स्पेशल पर्पज एजेंसी। तो ये कुछ जो है टर्म्स होते हैं जिसे हम देखेंगे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो होता है जो क्रिएट किया जाता है बिग सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो है यहाँ पे बिग सिटीज़ में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरु, ऐसे शहरों में जो है और भी जो बड़े सिटीज़ हैं उसमें जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हम बनाते हैं। ये स्टेट के एक्ट द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो जो है इसको इस्टेब्लिश करती है, और यूनियन टेरिटरीज द्वारा जो है ये इस्टेब्लिश किया जाता है। यूनियन टेरिटरीज में जो इस्टेब्लिश किया जाता है वो पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि एक कॉमन एक्ट जो है सारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से डील करे पूरे स्टेट भर में, या फिर जो है सेपरेट एक्ट हों अलग अलग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, ये कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है यहाँ 3 अथॉरिटीज़ होती हैं, जिसमें जो है काउंसिल होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है और कमिश्नर होते हैं। इसके बाद काउंसिल में हम देखें तो ये डेलिबरेटिव और लेजिस्लेटिव विंग होता है कॉरपोरेशन का। बिल्कुल जो है इसमें पावर होती है, और यहाँ जो है काउंसिलर होते हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल द्वारा, और कुछ नॉमिनेटेड पर्सन भी जो कि नॉलेजेबल हो, कुछ एक्सपीरियंस हो इनको म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। इन ब्रीफ देखें तो कंपोजिशन जो है काउंसिल की, इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी होती हैं। जैसे SC ST और वुमन के लिए जो है हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसमें रिजर्वेशन भी दिया है। काउंसिल के हेड करते हैं एक मेयर, और मेयर जो होते हैं और जो है इनको असिस्ट करने के लिए एक डिप्टी मेयर होते हैं। इनको जो है इलेक्ट किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है ये 1 ईयर के लिए। एक रिन्यूएबल टर्म इनका होता है, यानी कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और बेसिकली ये ऑर्नामेंटल फिगर होते हैं। ऑर्नामेंटल फिगर दिखावे के पावर इनके पास होता नहीं, तो फॉर्मल हेड होते हैं कॉर्पोरेशन के। ये हैज़ मेन फंक्शन इज़ टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। तो इनका मेन फंक्शन यही होता है कि मीटिंग जो होती है काउंसिल की उसको प्रिसाइड करें। स्टैंडिंग कमेटी के बारे में देखें तो ये जो है फैसिलिटेट करता है काउंसिल की वर्किंग को, जो है और ज़्यादा ईजी कर देता है। जैसे बड़ी लार्ज साइज़ की जो यहाँ पे हम देखें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उसको डील करने के लिए हम स्टैंडिंग कमिटीज़ बनाते हैं। ये पब्लिक वर्क्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, टैक्सेशन, फाइनेंस, इसको जो है इजी कर देता है, यहाँ पे डिसीजन लेने में मदद करता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है ये जो है जो काउंसिल ने डिसीजन लिए हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी ने जो है डिसीजन लिए हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो डिसीजन लिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करते हैं। ये जो है चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं कॉरपोरेशन के, और इनको अपॉइंट जो है किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। जनरली एक जो है IAS ऑफिसर होते हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में देखें, म्यूनसिपैलिटी के, तो म्यूनसिपैलिटी जो होती हैं इस्टेब्लिश किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन एंड स्मॉल सिटीज़ के लिए। जो बड़ी शहर हैं उसके लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपैलिटी जो है छोटे शहरों के लिए है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सेटअप किया जाता है स्टेट्स में एक्ट्स द्वारा। तो एक्ट द्वारा जो है इसको कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर जो है एक्ट बनाता है और वहाँ पे सेटअप कर दिया जाता है। यूनियन टेरिटरी में जो है पार्लियामेंट द्वारा जो है सेटअप किया जाता है। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे जो है म्यूनसिपल काउंसिल है, म्यूनसिपल काउंसिल है, म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल बोर्ड है, बोरो म्यूनसिपैलिटी है, और जो है म्यूनसिपैलिटी एंड अदर्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिससे जो है हम जानते हैं कि म्यूनसिपैलिटी को अलग अलग एरियाज़ में जो है हम इस नाम से बुलाते हैं। लाइक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल पॉलिटी हैज़ 3 अथॉरिटी। यहाँ पे भी 3 अथॉरिटी होती है, वही काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। काउंसिल जो है डेलिबरेटिव लेजिस्लेटिव विंग होता है, यहाँ जो है सारे निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ जो है डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल द्वारा जो है काउंसलर्स होते हैं जो कि इसमें होते हैं, और ये जो है निर्णय लेते हैं, और इसको हेड करते हैं एक प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन जिसको कहते हैं हम, और उनको असिस्ट करते हैं वाइस चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट। और ये मीटिंग को जो है प्रिसाइड करते हैं काउंसिल के। अनलाइक द मेयर ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे इनके पास जो है सिग्निफिकेंट रोल होता है, इनको जो है सिग्निफिकेंट पावर दी जाती है, क्योंकि वहाँ मेयर को तो हम जो है पावर्स उतनी दिए नहीं थे। तो यहाँ पे जो है इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इनका चलता है। अपार्ट फ्रॉम प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ही एंजॉयज द एग्जीक्यूटिव पावर। तो इनके पास जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होता है। स्टैंडिंग कमेटी के बारे में देखें तो ये उन्हीं की वर्किंग को जो है और ज़्यादा थोड़ा सा ईजी कर देता है। जैसे कि ये डील करते हैं पब्लिक वर्क से, टैक्सेशन
एजुकेशन से, हेल्थ से, फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको टैकल करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर जो होते हैं, ये डे टू डे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं और यहाँ पे जो है हम ज़्यादा इनको पावर देते नहीं हैं और इनको अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। नोटिफाइड एरिया कमेटी को देखें तो ये जो है नोटिफिकेशन से आते हैं भाई, इसीलिए नोटिफाइड एरिया कहते हैं हम लोग। तो क्रिएट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टू टाइप ऑफ एरियाज़ में। किन एरियाज़ में? ए फास्ट डेवलपिंग टाउन, जो फास्ट डेवलपिंग टाउन्स है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो तेज़ी से जो है डेवलप कर रहा है, एंड ए टाउन विच डज नॉट येट फुलफिल ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी। तो वो एरिया जो कि जो है अब म्यूनसिपैलिटी बनने के अभी लायक नहीं, उससे नीचे का ही है, तो उसको नोटिफाइड एरिया कमेटी में हम रखते हैं, बट विच अदरवाइज इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, इस्टेब्लिश इसको नोटिफिकेशन से किया जाता है गवर्नमेंट के गैजेट से, इसलिए जो है इसको नोटिफाइड कमेटी कहते हैं, नोटिफाइड एरिया कमेटी कहते हैं। इसका जो फंक्शन होता है वो स्टेट म्यूनसिपल एक्ट से जो है फ्रेम आउट होता है और यहाँ पे देखें तो इनके प्रोविज़न जो एक्ट के हैं वो अप्लाई होते हैं नोटिफाइड एरिया में गवर्नमेंट के गजट के थ्रू। इट मे आल्सो बी इंटरेस्टेड टू एक्सरसाइज पावर्स अंडर एनी अदर एक्ट, इट पावर्स आर ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू दोज ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। तो म्यूनसिपैलिटी के जो है पावर्स सेम होते हैं, ये जो है किसी और भी एक्ट से गवर्न किए जा सकते हैं, बट अनलाइक द म्यूनसिपैलिटी इट इज़ एन इंटायरली नॉमिनेटेड मेंबर। तो म्यूनसिपैलिटी से उल्टा जो है यहाँ होता है कि ये पूरी तरह से जो है नॉमिनेटेड मेंबर होता है, दैट इज़ ऑल मेंबर ऑफ नोटिफाइड एरिया कमेटी जो होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, ये सब जो है नॉमिनेटेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दस इट इज़ नाइदर एन इलेक्टेड बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ना ही जो है इलेक्टेड बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये जो है बनाया गया है इसको नोटिफिकेशन से, गवर्नमेंट की गैजेट में जो है इसकी नोटिफिकेशन आई और उससे बना दिया गया है। प्लस यहाँ जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड जो है हैं, इलेक्टेड एक भी मेंबर नहीं है। टाउन एरिया कमेटी के बारे में थे तो ये कमेटी जो है सेटअप किया जाता है स्मॉल टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एक सेमी म्यूनसिपल अथॉरिटी जो है होती है एंड इज इंटरेस्टेड विथ अ लिमिटेड नंबर ऑफ सिविक फंक्शंस। तो कुछ ही इनके फंक्शंस होते हैं जैसे कि ड्रेनेज, रोड, स्ट्रीट लाइटनिंग और जो है कंजर्वेंसी। तो ये जो है इन एरियाज़ में ये सारी चीज़ें देखते हैं और एक सेपरेट एक्ट से स्टेट लेजिस्लेचर जो है इनको बनाता है। इनके कंपोजिशन, फंक्शन और जो अदर मैटर्स होते हैं वो उसी एक्ट से गवर्न किए जाते हैं। ये या तो फिर होली इलेक्टेड हो सकती है या फिर होली नॉमिनेटेड भी हो सकती है। तो ये जो है पार्सली इलेक्टेड और पार्सली नॉमिनेटेड बॉडी भी हो सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इनका ये सारी चीज़ें प्रोसीजर करता है। कंटोनमेंट बोर्ड में देखें तो ये कंटोनमेंट बोर्ड जो है इस्टेब्लिश किया जाता है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिविलियन जो पॉपुलेशन है कंटोनमेंट एरियाज़ में उनके लिए। तो सेटअप किया गया था कंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंडर जो है ये आता है, उससे जो है लेजिस्लेशन इनका हम देखते हैं। यहाँ इनका काम भी वही होता है, कंट्रोल करें डिफेंस, ये डिफेंस मिनिस्ट्री जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है पूरी तरह से इस पर कंट्रोल होता है उसका। इसीलिए जो है हम देखें ऊपर की जो जितनी भी अभी तक हमने म्यूनसिपैलिटीज़ देखी उसमें हमने देखा, अर्बन गवर्नमेंट में देखा कि सब में जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ इन्वॉल्व थी विच आर क्रिएटेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो सभी ऊपर की जितनी अर्बन जो लोकल बॉडीज़ थी वो जो है स्टेट से जो है गवर्न हो रही थी, लेकिन ये पहली है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एडमिनिस्टर्ड की जा रही है। तो ये कंटोनमेंट एक्ट आया था 2006 में, जिससे जो है इसको इनैक्ट किया गया और यहाँ से सारी चीज़ें जो है चलती हैं। इनका भी काम वही होता है कि ये जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अपने एरिया में चलाएं। और ये जो 2006 वाला एक्ट आया था ये जो है कंटोनमेंट एक्ट 1924 का था, उसी को अमेंड करके इसको लाया गया था। तो एट प्रेजेंट जो है 62 कंटोनमेंट बोर्ड हैं कंट्री में और इनको हमने जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। तो ये जो पॉपुलेशन के ऊपर है 50,000 से ऊपर है तो कैटेगरी 1 में है, 10,000 से 50,000 के बीच में है तो सेकंड कैटेगरी में है, थर्ड कैटेगरी में जो है ये 2,500 से 10,000 के बीच में है और फोर्थ जो कैटेगरी है वो बिलो 2,500 है। अब कंटोनमेंट बोर्ड जो है इसमें देखें तो पार्सली इलेक्टेड और पार्सली नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इनका जो ये टाइम पीरियड होता है इनके ऑफिस का वो 5 ईयर होता है और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, वो तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक जो है वो स्टेशन के ऑफिस के जो है मेंबर रहें। द मिलिट्री ऑफिसर्स कमांडिंग द स्टेशन इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड एंड
प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। तो एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होते हैं जो कि यहाँ स्टेशन के जो है ये जो हेड होते हैं वो तब तक रहते हैं जब तक जो है वहाँ से उनका ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड जो है वो इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं एमंग देम सेल्फ फॉर 5 ईयर, तो 5 साल के लिए जो है इनको जो है इलेक्ट करते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने जो है एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होते हैं जो कि स्टेशन के जो है इंचार्ज हैं वहाँ पे। कैटेगरी 1 देखें इसमें कंटोनमेंट बोर्ड में, तो कौन कौन इसमें होता है। तो मिलिट्री ऑफिसर एक होगा जो कि कमांडिंग स्टेशन का मिलिट्री ऑफिसर, दूसरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, हेल्थ इंजीनियर होगा, हेल्थ ऑफिसर होगा, और जो है फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पे होगा। 3 मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे, 8 मेंबर्स इलेक्टेड होंगे कंटोनमेंट एरिया से, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। तो इस तरह से जो है ये लोग होते हैं जो कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद हम देखें कि जो फंक्शंस होते हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड का वो म्यूनसिपैलिटी की तरह ही सिमिलर होता है, और दीज आर स्टैट्यूटरली कैटेगराइज्ड इनटू ऑब्लिगेटरी फंक्शंस एंड डिस्क्रिशनरी फंक्शन। तो कुछ ऑब्लिगेटरी और डिस्क्रिशनरी फंक्शन जो है इसमें जो है डिवाइड किया गया है, और इस तरह से जो है सारी चीज़ें जो टैक्स वैक्स जो कलेक्शन है उसका कलेक्ट करके और डेवलपमेंट वर्क करते हैं उस रीजन में। द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंटोनमेंट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एग्जीक्यूटिव जो ये ऑफिसर होता है कंटोनमेंट बोर्ड का वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और ही इम्प्लीमेंट्स ऑल द रिजोल्यूशन एंड डिसीजंस ऑफ द बोर्ड। सभी डिसीजन को जो है जो कमेटी लेती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये जो व्यक्ति होते हैं वो सेंट्रल कैडर के होते हैं जो कि यहाँ पे इस चीज़ को डील करते हैं। टाउनशिप के बारे में देखें तो अर्बन गवर्नमेंट में जो है अर्बन एक लोकल गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि इसको इस्टेब्लिश किया जाता है उन एरिया में जहाँ लार्ज पब्लिक इंटरप्राइजेज हो, जहाँ जो है सिविक कम्युनिटीज़ धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, स्टाफ्स हो वहाँ जो है इंटरप्राइजेज में काम करने वाले, वर्कर्स हों जिनके जो है हाउसिंग के लिए कॉलोनीज़ बनानी हो, और उस कॉलोनीज़ को मैनेज करने के लिए जो है टाउनशिप हम डेवलप करते हैं। अब इंटरप्राइजेज जो है अपॉइंट किया जाता है टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये लोग देख सकें। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इनको असिस्ट करते हैं कुछ इंजीनियर्स, और जो है टेक्निकल जो टीम होती है इनकी नॉन टेक्निकल स्टाफ्स होते हैं। और अर्बन गवर्नमेंट हैज़ नो इलेक्टेड मेंबर। यहाँ पे भी जो है अर्बन गवर्नमेंट में भी ये टाउनशिप है, टाउनशिप फॉर्म ऑफ जो अर्बन गवर्नमेंट है इसमें भी जो इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं, ये भी जो है नॉमिनेटेड होते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरप्राइजेज। तो ये यहाँ पे जो है हम देखते हैं ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को जो है एक्सटेंड करके इन एरियाज़ को जो है हम गवर्न करते हैं। पोर्ट ट्रस्ट के बारे में देखें तो पोर्ट ट्रस्ट जो है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे पोर्ट हैं, जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं वहाँ पे भी सिविक कम्युनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसीलिए जो है ये पोर्ट ट्रस्ट को बनाया गया है। उसके चेयरमैन जो हैं ये होते हैं यहाँ पे। सिविक फंक्शन यहाँ पे देखते हैं जो लेस और मोर सिमिलर होता है म्यूनसिपैलिटी से। तो सिविक कम्युनिटी जो है ये पोर्ट एरियाज़ में क्रिएट किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी सिविलियंस होते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है ये बनाया जाता है। स्पेशल पर्पज एजेंसी भी बनाई जा सकती है किसी स्पेशल पर्पज के लिए। इनके अलावा ये इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, सिंगल पर्पज के लिए या फिर यूनिपर्पज या फिर स्पेशल पर्पज एजेंसी भी इनको कहते हैं। जैसे टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो है बनाए जा सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड्स हैं, हाउसिंग बोर्ड्स हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड है, सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड है। तो इस तरह से जो है ये इनका फंक्शन होता है, ये एजेंसीज को जो है सेटअप करते हैं। दिस फंक्शनल लोकल बॉडीज आर स्टैब्लिश्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं, एक्ट द्वारा जो है स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर में आती हैं और इसको जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। ये ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, इंडिपेंडेंटली जो है इनको वर्क जो है दे दिया जाता है, और ये किसी के सबॉर्डिनेट नहीं होती हैं, लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़ के सबॉर्डिनेट नहीं होती हैं। म्यूनसिपल पर्सनल में देखें तो जो है हम इन 3 प्रकार के जो है म्यूनसिपल पर्सनल देखते हैं, जो सेपरेट पर्सनल सिस्टम होता है। ये जो है अपॉइंट किए जाते हैं सिस्टम में, और लोकल बॉडी अपॉइंट करती है इनको, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है सब एक ही जगह होता है, और इनको हम ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट ट्रांसफरेबल टू अदर लोकल बॉडीज़, कहीं अदर लोकल बॉडीज़ में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये जो है इट इज़ द मोस्ट वाइडली प्रेवलेंट सिस्टम। तो ये जो है हम देखते हैं कि चारों तरफ ये वाली सिस्टम जो है ये प्रेवलेंट है, और दिस सिस्टम अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लोकल ऑटोनॉमी एंड प्रमोट्स अनडिवाइडेड लॉयल्टी। तो यहाँ पे अनडिवाइडेड रॉयल्टी को जो है हम दिखाते हैं, और लोकल ऑटोनॉमी जो है इनको हम देते हैं। यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम में ये होता है कि स्टेट वाइड जो है हम इस सर्विस को इधर उधर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो स्टेट वाइड जो है इस पर्सनल को यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम में हम देख रहे हैं कि जो भी पर्सनल है, म्यूनसिपल पर्सनल है, उसको पूरे स्टेट में जो है हम कहीं भी ट्रांसफ़र करके ट्रांसफरेबल होता है लोकल बॉडीज़ में एक पर्टिकुलर स्टेट में। तो इस तरह के सिस्टम जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो है हमें देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम का मतलब होता है इस सिस्टम में जो है जो भी ये पर्सनल होते हैं
ये पूरे स्टेट गवर्नमेंट में जो है कहीं पे भी ट्रांसफ़र इनका हो सकता है। यानी कि लोकल बॉडी से स्टेट के जो है अलग डिपार्टमेंट भी ये जा सकते हैं, लोकल बॉडी के डिपार्टमेंट से जो है कुछ और डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। तो ये सिविक दस देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लोकल सिविल सर्विसेज एंड स्टेट सिविल सर्विसेज। तो इसलिए जो है लोकल सिविल सर्विसेज और जो है स्टेट सिविल सर्विसेज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये उड़ीसा, बिहार, कर्नाटका, पंजाब और हरियाणा में जो है फेमस है। म्यूनसिपल ये पर्सनल की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, तो ये मुंबई में दी जाती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1927। ये कई जगह दी जाती है, नई दिल्ली में दी जाती है अर्बन एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ के लिए। फिर इसके बाद जो है कोलकाता में दी जाती है, और भी अलग अलग जो है जगह है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है इनकी। इसके बाद हम देखें म्यूनसिपल रेवेन्यू के बारे में। तो टैक्स रेवेन्यू जो है ये कलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, एडवर्टाइजमेंट टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, वाटर टैक्स, अलग अलग जो है टैक्स जो है लगाते हैं। और इस सेस भी लगा लेते हैं भाई, एजुकेशन सेस लगाना हो, बेकारी को जो है ख़त्म करना हो, तो अलग अलग जो है टैक्स लगा लेते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू में देखें तो फीस कलेक्ट करते हैं, ये फाइन्स कलेक्ट करते हैं, रॉयल्टी इनकी होती है जो कलेक्ट करते हैं, प्रॉफिट, डिविडेंड, सब सारी चीज़ें जो है ये लोग कलेक्ट करते हैं, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाता है। ग्रांट्स भी आता है भाई, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जो है अलग अलग प्रोग्राम्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो है यहाँ पे ग्रांट्स आता है। डिवोल्यूशन भी होता है मनी का, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ईस्टर्न फाइनेंस कमीशन जो है डिवोल्यूशन भी यहाँ से होता है, पैसे जो है आते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम देखें कि लोन्स भी ये ले सकते हैं, जैसे मुनी बॉन्ड के बारे में आपने रिसेंटली सुना होगा, ये बॉन्ड जो है म्यूनसिपल बॉन्ड ही जो है जारी होता है, तो इस तरह से लोन भी जो है ये ले सकते हैं। अब इसके बाद हम देखें सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो इसको जो है सेटअप किया गया था 1954 में, और ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर 263 आर्टिकल। इंटर स्टेट काउंसिल जिसमें हम देखते हैं वहीं से जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ओरिजिनली जो है इसका नाम सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, लेकिन जो है इसमें सेल्फ गवर्नमेंट जो है टर्म जो था वो सुपर फ्लॉज जो है दिख रहा था बढ़ा चढ़ा के, इसीलिए जो है हमने इसको गवर्नमेंट इसको जो है ये जो है सेल्फ गवर्नमेंट को हटा दिया इसमें। तो टिल 1958 इट डील्स विद द बोथ अर्बन एज वेल रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो है 1958 तक रूरल और लोकल अर्बन दोनों गवर्नमेंट को जो है देख रही थी, लेकिन बाद में जो है ये सिर्फ अर्बन लोकल गवर्नमेंट ही हो गई। काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है जिसमें मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेट्स के होते हैं। अर्बन मिनिस्टर्स एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, तो अर्बन मिनिस्टर जो होते हैं चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के। और काउंसिल का जो है क्या परफॉर्म कर सकती है, क्या फंक्शन जो है ये इनको जो है दिया जाता है। कंसीडरिंग एंड रिकमेंडिंग द पॉलिसी मैटर, रिकमेंड कर सकते हैं जो है पॉलिसीज़ वगैरह को, प्रपोजल दे सकते हैं लेजिस्लेशन को, कुछ जो है इनको देना हो तो एग्जामिन कर सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन जो है सेंटर और स्टेट के बीच में, कॉमन प्रोग्राम जो है कुछ ये बना सकते हैं सेंटर स्टेट के बीच में। रिकमेंडिंग सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो जो है रिकमेंड कर सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट इनको चाहिए तो। रिव्यूइंग द वर्क डन बाय द लोकल बॉडीज़, तो लोकल बॉडीज़ के द्वारा जो वर्क किए गए हैं उसको भी रिव्यू कर सकते हैं। तो म्यूनसिपैलिटी चैप्टर खत्म हुआ, इसके बाद हम देखते हैं कोई अलग जो है चैप्टर होगा तो उसको हम करेंगे। ओके, थैंक यू।